अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 4 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जो कि पोम है जिसका नाम है कार रन। ठीक है, तो देखते हैं। मज़ेदार सी पोम है और आसान सी है, कोई ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है ऐसी कि जिसके अंदर क्या फंसें, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द डे वॉज ब्राइट एंड सनी, नॉट अ क्लाउड डिस्टर्ब द स्काई when Balu in a Tonga stopped his pony with a hi. Hi, 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 रुको रुको hi. दिन जो है वो बड़ा रोशन और उसमें धूप वूप निकली हुई थी। कोई बिल्कुल बादल आसमान पे बिल्कुल ना था जो आसमान को के अंदर रोशनी को रोक रहा हो, डिस्टर्ब द स्काई, आसमान को तंग कर रहा हो। लेकिन यहाँ तंग करना तो मुराद नहीं है, मतलब आसमान में कोई भी बादल ना था, बादल बिल्कुल नहीं थे आसमान में। जबकि बालू अपने तांगे में जा रहा था। तांगा क्या होता है? एक तरह की घोड़ा गाड़ी होती है जिसमें आगे घोड़ा बंधा होता है, पीछे एक दो पहियों वाली गाड़ी होती है, जैसे ये मौजूद है। ठीक है, और उसने अपने पोनी को, पोनी जो होता है छोटा घोड़ा होता है, उसको जो है वो एक आवाज़ लगा के रोका, हाँ। ठीक है, तो वो बाज़ औक़ात मुख्तलिफ लोग अपने जानवरों को चलाने और रोकने के लिए मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें इस्तेमाल करते हैं। कोई करता है, कोई हाय 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 करता है, कोई कुछ करता है। तो उन्होंने हाय करके जो है अपने तांगे को रोका, अपने पोनी को रोका। That car there in the gutter. Just see what I've been, just what I've been searching for. That car there in the gutter. Just what I've been searching for. She may not look too pretty. She's a bargain, I'm sure. अच्छा, अब उन्होंने कहा, अच्छा यहाँ से देखने से ऐसा लग रहा है ना कि गाड़ी कहीं ऊंचाई पे खड़ी है, जबकि ये बता रहे हैं कि गटर में। अच्छा, गटर किसे कहते हैं? गटर नीचाई की तरफ पानी के बहने की किसी जगह को कहते हैं। ठीक है, अभी हमारे यहाँ तो आजकल गटर वो होते हैं ना, जो जो मैन होल होते हैं, उनको ढक्कन हटाते हैं, उनके अंदर हमारा सीवेज का पानी जा रहा होता है। तो अब हम उनको आमतौर पर उन्हीं को गटर कह रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली गटर की जो सही ट्रांसलेशन है वो क्या है कि कोई ऐसी लाइन जिसमें के पानी बह रहा हो जो थोड़ा नीचे करके हो। ठीक है, तो ये कहीं से गुजर रहे होंगे, वहाँ कहीं नीचे कहीं खड्डे वड्डे टाइप की जगह होगी, वहाँ पे एक गाड़ी पड़ी हुई थी। तो उस गाड़ी को, जो कि गटर यानी नीचे की तरफ किसी एरिया में पड़ी हुई थी, उसको देख के इन्होंने कहा कि अरे ये तो वही है जिसको मैं कब से ढूंढ रहा था, इसी की तलाश थी मुझे। शी मे नॉट लुक टू प्रिटी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी देखने में नहीं लग रही, खूबसूरत साफ़ सुथरी नहीं लग रही देखने में, लेकिन मुझे यकीन है कि ये बहुत सस्ती मिल जाएगी मुझे, यही तो बिल्कुल सौदा बेहतरीन बन गया है मेरा। शी इज़ अ बार्गेन। बार्गेन कहते हैं कोई ऐसी चीज़ मिल जाए ना जो बहुत ही सस्ते दामों मिल जाए और बहुत अच्छी चीज़ बहुत सस्ती मिल जाए। तो यकीनन ये बड़ी अच्छी चीज़ मिल गई है मुझे सस्ते में। सस्ते में क्या, मुफ्त में ही मिल गई है पड़ी हुई गाड़ी। तो ऐसा होता है कभी कभी कहीं ना, कुछ ऐसी गाड़ियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों के इस्तेमाल में नहीं होती और वो इतनी बेकार हो चुकी होती हैं कि कोई इसकी भी ये भी ज़हमत नहीं करता है कि उसको उठा के कहीं कचरे वालों को भी दे दे तो पड़े 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 सड़ जाती हैं, जंग आलूद हो जाती हैं। तो इसी तरह की कोई गाड़ी लग रही थी और बालू साहब बड़े शौकीन लग रहे थे गाड़ी के। ये गाड़ियाँ उनके इमेजिन करते रहते होंगे कि काश मेरे पास कोई गाड़ी हो, काश मेरे पास कोई गाड़ी हो। तो एक खचाड़ा गाड़ी खड़ी देखी तो उन्होंने कहा, अरे वाह, मैं इसी को सही कर लेता हूँ किसी तरह से। हालांकि इतना आसान काम नहीं होता ऐसा कि ऐसी बिल्कुल खचाड़ा गाड़ियों को सही करना, बल्कि यूँ भी कहा जाता है कि जितने में वो खचाड़ा गाड़ियाँ ठीक होती हैं उतने में आप उससे बेहतर दूसरी गाड़ी ले सकते हैं लेकिन बहरहाल ये थोड़े से बेवकूफ़ से लग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, मुफ्त की गाड़ी मिल रही लग रहा है, मुफ्त की गाड़ी मिल जाएगी तो यही ले लेता हूँ। आगे चलते हैं। बालू टुक अ क्लोजर लुक एट द टिन हीप बाय द वे। द कार हैड सीन बेटर डेज, शी वॉज नाउ पाइल्ड हाई विद हे। बालू जो है वो करीब गया, उसके करीब से देखने के लिए कि भाई देखूँ तो सही कार की क्या सिचुएशन है। और यूँ लगता था जैसे टीन का एक ढेर ढेर हो, एक टीन का ढेर हो। आ, उस टीन के ढेर को देखने के लिए करीब से गया बालू, और देखने पे अंदाज़ा हुआ कि इस गाड़ी ने इससे बेहतर दिन भी देखे थे, मतलब अब बहुत ही बुरी हालत में थी। जब कोई चीज़ बहुत बुरी हालत में होती है उसको ज़रा आप तमीज़ से कहना चाहते हैं, ज़्यादा बुराई नहीं करना चाहते उसकी, तो उसके बारे में आप यूँ जुमला कहते हैं कि इट हैज़ सीन बेटर डेज़। हाँ, इसने बेहतर दिन देखे हैं, अभी जो दिन है तो बिल्कुल अच्छे नहीं है इसके लिए, मतलब बहुत बुरे हाल में है। तो ये मुहावरतन कहा जा रहा है द कार हैड सीन बेटर डेज़, यानी गाड़ी बहुत बुरे हाल में थी। और अब ऊपर तक जो है ना वो भूसे से भरी हुई थी, किसी ने लाके उसके ऊपर भूसा जमा कर दिया था, तो उस भूसे से ऊपर तक भरी हुई थी ये।
पाइल्ड हाई, ऊंचा ऊंचा तक, ऊपर ऊपर तक उसका भूसा भरा हुआ था। लेकिन ये साहब तो अपने ख्वाबों में घूम रहे थे। आई सून मेक हर गुड एज न्यू दो ही स्टार्टिंग टू रिफ्लेक्ट थॉट ही सॉरी आई सून मेक हर गुड एज न्यू I'll soon make her good as new, thought he, starting to reflect. New wheels, sun top, lick of paint. That's all she needs, I expect. तो मैं जल्दी इसको बिल्कुल नए जैसा बना दूंगा, उसने सोचा और सोचना शुरू किया, गौर करना शुरू किया। रिफ्लेक्ट कहते हैं किसी चीज़ को देख के उसके बारे में सोचना, इमेजिन करना, अपने सिचुएशन के बारे में इमेजिन करना कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हो सकेगा। तो उसने सोचा और चीज़ों के बारे में गौर करना शुरू कर दिया। तो उसके जहन में आया नए व्हील्स लगाऊंगा, सन टॉप लगाऊंगा। सन टॉप क्या होता है? एक ऐसी छत होती है जिसके अंदर के कोई शीशा वीशा लगाया जाता है कि जब ज़रूरत पड़े तो उसको शीशे को खोल दिया जाए, ऊपर से ऊपर हवा आ सके गाड़ी में, तो सन रूफ या सन टॉप कहलाती है। तो नए व्हील्स लगाऊंगा, सन रूफ या सन टॉप लगाऊंगा, अच्छा सा पेंट करूँगा, और बस यही तो उसको चाहिए। मेरा ख्याल है कि बस यही की ज़रूरत है उसको, बाकी तो सही बेहतरीन लग रही है देखने में। अब इंजन कहाँ होता है? इंजन बोनेट के अंदर होता है। अच्छा, बोनेट वो जगह होती है जो गाड़ी के सामने वाला हिस्सा होता है, उसमें इंजन होता है गाड़ी का। तो अब देखिए कि क्या हो रहा है। टू चेक द इंजन ओवर, टू चेक द इंजन ओवर ही ओपनड द बोनेट वाइड एंड मच टू हिज अमेजमेंट फाउंड अ ब्रूड ऑफ हेन्स इनसाइड। अब जब उसने इंजन को चेक करने के लिए गाड़ी का बोनेट यानी सामने वाला जो हिस्सा खुलता है उसको खोला, तो बड़ा हैरान सा रह गया वो जब उसने पाया कि अंदर तो पूरी मुर्गियों की एक फैमिली मौजूद है। ब्रूड कहते हैं मुर्गियों के किसी भी जानवर के बच्चों की फैमिली को ब्रूड कहते हैं। तो पूरा उनका एक जो है वो ख़ानदान मौजूद है मुर्गियों के अंदर, जिसमें चूजे वूजे शामिल हैं। ठीक है, तो अब क्या करें भाई, अंदर तो इतनी मुर्गियाँ और चूँ चूँ कर रही हैं, वो तंग कर रही हैं। तो एकदम से अचानक से मुर्गियाँ निकल के सामने आई, तो उसके मुंह से क्या निकला? बाप रे, अवे। ठीक है, तो वो होता है ना, कभी आप अचानक से घबरा जाते हैं तो चीज़ इतनी देखने परेशान करने वाली या ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन चौंकने की वजह से आपके मुंह से निकल जाती है कोई ऐसी बात। तो इनके मुंह से भी निकला, अरे बाप रे। वो ज़ोर से चिल्लाया। ठीक है, हॉलर्ड, ज़ोर से चिल्लाया। एज जहन ऑल हेस्टेंड आउट। हेस्टेंड का मतलब होता है तेज़ी से निकलना। हेस्ट कहते हैं जल्दी को, हेस्टेंड आउट जल्दी जल्दी से बाहर निकली। अब अचानक से उनको भी कोई घबराहट हुई कि पता नहीं कौन आ गया। तो बढ़ते हैं दोबारा से, बाप रे, अवे, ही हॉलर्ड। As the hands all hastened out, I'll make this car run again. Of that there is little doubt. Doubt कहते हैं शक को। तो उसने कहा, अरे बाप रे बाप, निकलो यहाँ से, निकलो, उसने चिल्लाएगा। और तमाम जो मुर्गियाँ थी ना वो जल्दी जल्दी बाहर निकली। अब कहने लगे कि मैं इस गाड़ी को ज़रूर चला के छोड़ूंगा, इस बारे में तो कोई शक ही नहीं है। लिटिल डाउट, कोई शक ही नहीं है इस बारे में, मैं इसको चला के छोड़ूंगा, मसला नहीं है, मुझे लग रहा है मैं इसको चला लूँगा। लेकिन अब मुर्गियाँ बोली, इट इज़ आवर, रन, फाइंड योर ओन। अरे ये तो हमारी है, चलो भागो यहाँ से, अपनी ढूंढो कोई जाके दूसरी। द हेन्स क्वाक्ड एंड क्लैमर्ड लाउड। मुर्गियों ने जो है ना वो ज़ोर ज़ोर से चीखियाँ। वो जो मुर्गियाँ स्क्वाकिंग करती हैं ना, कोई भी जैसे परिंदा जब चिल्ला रहा होता है तो पाक 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 पैक पैक पैक, या पैक 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 की जो आवाज़ निकालती हैं, डीप सी आवाज़ गुस्से में जब मुर्गियाँ निकालती हैं, तो उस तरह की मुर्गियों ने आवाज़ें निकाली, खूब ज़ोर से शोर मचाया और कहने लगी, हमारी गाड़ी है, तुम यहाँ से अपनी ढूंढ के लाओ। गो एंड सीक अनदर हाउस, जाओ कोई दूसरा घर ढूंढो अपने लिए। फॉर ऑफ दिस वन वी आर प्राउड, क्योंकि इस घर में के बारे में तो हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारा इतना अच्छा घर है। तुम अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढो, जाओ भागो यहाँ से। तो मुर्गियों ने जो है वो उसके सामने खूब एहतजाज किया और शोर मचाया और उसको एहसास दिलाया कि ये तो हमारा घर है और तुम अपना घर चाहते हो तो कोई दूसरा घर ढूंढो अपने लिए। वो समझ रही थी कि अपने लिए कोई घर ढूंढने आया है यहाँ पे, इनको निकाल के खुद रहेगा। तो बालू पॉन्डर्ड लॉन्ग एंड डीप। पॉन्डर्ड कहते हैं सोचना, गौर करना। तो बालू पॉन्डर्ड लॉन्ग एंड डीप, कंटेम्पलेटिंग ऑल द वाइल। कंटेम्पलेटिंग भी गौर करना, चीज़ों के बारे में हिसाब किताब लगाना, सोचना। बालू pondered long and deep, contemplating all the while, then leaped back in the tonga and trotted off with a smile. बालू ने बड़ी देर तक बहुत गहरी सोच में डूब गया बालू,
और काफ़ी देर तक वो गौर करता रहा, गौर व खौज़ हिसाब किताब लगाता रहा, सोचता रहा। उसके बाद छलांग मार के अपने टोंगा में वापस बैठा और फिर उसको दौड़ाता हुआ मुस्कुराते हुए निकल खड़ा हुआ। यानी उसने फैसला तर्क कर दिया इस गाड़ी को ठीक करने का या अपनाने का। ठीक है, तो आसान सी फॉर्म थी, समझ में आ गया उसको कि यार बेचारी मुर्गियाँ हैं, उनका घर है, अब मैं अगर इनके घर पे कब्ज़ा कर लूँगा तो फिर ये कहाँ जाएंगी। तो उसने सोचा होगा कि क्या अगर कोई मेरे घर पे ऐसे कब्ज़ा करने आ जाए तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तो वैसे भी गाड़ी की कीमत तो है नहीं, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही कीमती चीज़ है तो जिसको मैं हासिल करके कोई बड़ा लखपति करोड़पति बनने वाला हूँ। बेकार सी चीज़ पड़ी है, मेरी वजह से किसी बेचारे का घर जो है वो टूट जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो फिर उसने बिलाखिरकार ये फ़ैसला किया होगा। अब ये सब मैं अपनी तरफ से सोच के बता रहा हूँ ना कि कोई अगर ये फ़ैसला करेगा तो क्यों करेगा। तो ये सोच के उसने फ़ैसला किया होगा कि मुझे जाने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि हम चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में जाएँ तो आपको क्वेश्चंस को रटने की ज़रूरत ही ना पड़े, सारे सवाल आपको वैसे ही पता हों। तो वो कैसे होगा कि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे और उसके जवाब खुद से करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी मदद हम आपकी ऐसे करेंगे कि हम आपको जवाब बहुत अच्छे से समझाएंगे और आप सवाल बहुत अच्छे से समझाएंगे और जवाब आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर उसको करेक्ट करवा लीजिएगा कि टीचर से, या हमसे करेक्ट करवा लीजिएगा। हमने ईमेल एड्रेस इसलिए दे दिया है कि अगर आपको करेक्शन रिक्वायर्ड हो तो अपने जवाब हमें भेज दें, हम उसको सही करके दे देंगे आपको। तो जब करेक्शन आपको मिलेगी तो फिर आप उसकी मदद से अगला चैप्टर और बेहतर कर सकते हैं और फिर उससे अगला और बेहतर, और यहाँ तक ये सिचुएशन आ जाएगी कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि देखो सारे सवाल अब मैं खुद ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और जब सारे सवाल खुद ही किए होंगे तो एग्ज़ाम में याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आपको पता ही होगा मैंने क्या जवाब लिखे थे। एक नज़र देखेंगे आप चैप्टर और सब याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी करनी है भाई, शाबाश। मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन आपने भी अपनी कोशिश करनी है, जवाब खुद बनाने। ठीक है, अच्छा करना ये है कि अब मैं एक सवाल आपको समझा दूँ तो वहाँ पे आपने पॉज करना है, पहले जवाब लिखना है, फिर अगला सवाल सुनिएगा, इस तरह से आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो शुरू करते हैं। वाई डिड बालू थिंक द कार वुड बी अ गुड बार्गेन। बालू को ऐसा क्यों लगा कि ये गाड़ी उसको बड़ी सस्ती सी मिल जाएगी, बड़ा फ़ायदा हो जाएगा उसका इस गाड़ी से। तो जवाब कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि सवाल में डिड है तो जवाब भी पास्ट टेंस में जाएगा। तो बालू थॉट, ठीक है, थिंक से थॉट हो जाएगा। बालू थॉट दैट द कार वुड बी अ गुड बार्गेन बिकॉज, अब आगे बताएंगे क्यों। क्योंकि गाड़ी को देख के एहसास हो रहा था कि वो बहुत बुरे हाल में है और किसी को उसका ख्याल नहीं, तो यकीनन ये बहुत सस्ती या मुफ्त की मिल जाएगी। उसकी हालत देख के एहसास हो रहा था कि किसी को इसका ख्याल नहीं, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, तो उसको अंदाज़ा हो रहा था कि फ्री में या बहुत चीप मिल जाएगी ये गाड़ी अगर लेना चाहेगा वो। ठीक है, अब ये बात आप लिखिए, शाबाश। देखते हैं आप कैसे लिखते हैं, और यहाँ वीडियो पॉज करें, फिर हम अगले सवाल पे जब आएंगे तो फिर प्ले कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड बालू थिंक ही वुड डू टू द कार। बालू ने क्या सोचा कि वो इस गाड़ी के साथ क्या करेगा। तो अगेन सवाल में डिड है तो जवाब में भी बालू थॉट हो जाएगा। बालू थॉट ही वुड, अब डू टू द कार नहीं आएगा। बालू थॉट ही वुड, और वो क्या करेगा, गाड़ी के टायर बदल देगा, नए व्हील्स लगाएगा, गाड़ी की छत बदल देगा, सन टॉप का छत लगाएगा, गाड़ी पे नया पेंट करेगा और यूं गाड़ी को चलाना शुरू कर देगा, गाड़ी चलने के काबिल हो जाएगी। ठीक है, सही है, जवाब लिखिए, शाबाश आप। फिर हम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, वीडियो पॉज कीजिए। क्वेश्चन 3, वाई डू यू थिंक बालू वेंट अवे स्माइलिंग। आपका क्या ख्याल है बालू क्यों चला गया मुस्कुराता हुआ। तो जैसे मैंने शुरू में समझाया था, इसका जवाब बहुत स्पेसिफिक नहीं है, हर बच्चा अपने हिसाब से लिख सकता है, लेकिन एक जनरल जो बात की जा रही है वो ये है, जवाब यूँ शुरू होगा, बालू वेंट अवे स्माइलिंग बिकॉज, और फिर आप शुरू करेंगे क्यों चला गया। क्योंकि उसको ये महसूस हो गया था कि ये मुर्गियों का घर है और किसी के घर को अगर हम तबाह करेंगे तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो उसने सोचा होगा कि अगर कोई मेरे घर को तबाह करेगा तो मुझे भी कितना बुरा लगेगा। तो यूँ उसने सोचते हुए मुस्कुराया और उन मुर्गियों को वहीं रहने दिया। ऐसी कुछ बात आप लिखिए। ठीक है, अब आप लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ वीडियो पॉज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू और समवन एल्स यू नो एवर रेनोवेटेड समथिंग ओल्ड टू मेक इट लुक लाइक ब्रांड न्यू। क्या आपने या आप किसी को जानते हो, किसी ऐसे शख्स ने, आपके किसी घर वाले या दोस्त ने कोई ऐसी चीज़, पुरानी चीज़ को नया किया है। रेनोवेट करना होता है किसी पुरानी चीज़ को अच्छा करके नया कर देना। तो अगर किया है तो कैसे किया है, और अगर नहीं किया, इफ़ नो थिंक अबाउट समथिंग एट होम और अराउंड यू विच यू वुड लाइक टू चेंज एंड मेक इट ब्रांड न्यू। तो फिर आप, अगर तो आपने किसी को ब्रांड न्यू किया है ये चीज़ को ऐसे सही करके, तो उसका अहवाल लिखें।
हमारे घर में एक टेबल थी, बहुत बुरे हाल में थी। मैंने और मेरे अब्बू ने मिलके पहले उसके सारे चूल्हे ठीक किए, उसके जोड़ दुरुस्त किए, फिर उस पर नई पॉलिश की, और फिर जब उसको ला के ड्राइंग रूम में रखी तो सब हैरान रह गए, तो बिल्कुल नई लग रही थी। ऐसे जवाब दे सकते हैं। या फिर आप ये कहें कि मैं समझता हूँ कि हमारे घर में एक पुराना सा फ्रिज है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। मेरा ख़्याल है कि अगर हम लोग मिल के उसको ठीक करना चाहें, उस पर एक नया कंप्रेसर डालें, उसकी सारी रबर की सील्स चेंज करें, उसमें अच्छा सा पेंट करें, तो बिल्कुल नया हो जाएगा। ऐसे करके जवाब लिख सकते हैं। तो अगर कुछ किया हुआ है तो वो बता दीजिएगा, कुछ नहीं किया हुआ तो ये बताइएगा कि क्या करना चाहते हैं, कुछ नया। शाबाश, अब जवाब लिखिए। जब जवाब हो जाए तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिएगा। खुद पूरा लिखना है, ये है चैलेंज। ठीक है। Question number 5. The story gives us a lesson that things can be saved instead of being discarded. In your opinion, how important is recycling? स्टोरी से हमें लेसन मिलता है कि बालू ने सोचा कि बेचारी ख़राब पड़ी है, गाड़ी बेकार पड़ी है, क्यों ना इसको मैं दोबारा इस्तेमाल में ले लूँ। तो चीज़ें महफूज की जा सकती हैं बजाय से कि उनको बेकार कबाड़ में फेंक दिया जाए। तो आपके ख़्याल से रिसाइकलिंग कितनी अहम है, यानी यही बेकार चीज़ों को सही करके अपने इस्तेमाल में लेना कितनी अहम चीज़ है? तो अगेन ये पूरा का पूरा जवाब आप खुद लिखेंगे। आई थिंक रिसाइकलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, आई थिंक रिसाइकलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, और फिर आप आगे बात लिखेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। एक पॉइंट तो ये है कि ये महफूज करता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, जैसे कि गाड़ी है, उसमें पहले से ही लोहा इस्तेमाल हुआ हुआ है। अब अगर आप उसी लोहे का कुछ और बना लेंगे तो एक्स्ट्रा मज़ीद लोहा ज़मीन में से खोद के नहीं निकालना पड़ेगा। तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। फिर हमारा माहौल भी बचता है इससे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने प्लास्टिक की कुछ चीज़ें देखी और उनको आपने रिसाइकिल करके दोबारा किसी और शक्ल में ढाल दिया, तो उससे क्या हुआ कि मज़ीद नया प्लास्टिक नहीं बनाना पड़ा, बल्कि पुराना प्लास्टिक ही रीयूज़ हो गया। इससे हमारे इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होता है और पोल्यूशन और गंदगी कम होती है माहौल में से। ठीक है। और रिसाइकलिंग कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, चीज़ें सस्ती पड़ती हैं क्योंकि हमें रॉ मटेरियल फ्री में मिल जाता है, पड़ा हुआ कचरा इधर उधर मिल जाता है, उसको उठा के हम अपने मर्ज़ी की चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है। तो सस्ती भी है, माहौल के लिए भी अच्छी है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। ठीक है। रिसोर्सेज हमारे कम खर्च होते हैं इसकी वजह से। ये तमाम बातें हैं जो कि आप लिख सकते हैं सवाल के जवाब में। अब लेट्स सी आप कैसे लिखते हैं। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इतनी आसान सी फॉर्म थी, सवाल भी मुश्किल नहीं थे। तो देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। ठीक है भाई, यहाँ आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप किसी और लेसन के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।